अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और पाकिस्तान के तमाम एमडी कैट स्टूडेंट्स के लिए इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। दो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, एक तो सिंध के लिए और एक पेशावर के लिए, यानी खैबर पख्तूनख्वा के लिए। चूँकि पेशावर हाई कोर्ट से जो डिसीजन आना था उसकी भी तफसील मैं आपको बताता हूँ, और सिंध में जो हुआ है वो भी आपके सामने रखता हूँ, और किस तरह से बयानात में तज़ाद सामने आ रहा है वो भी दोनों जगह का मैं जनाब आपके सामने रखता हूँ। तो पहले हम ज़रा सिंध की बात करते हैं, फिर पेशावर की तरफ आते हैं। सिंध में डाउ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ और बयान सामने आ गया कि सिंध के तमाम स्टूडेंट्स को वो जो शिकायत थी, जो एमसीक्यूज़ प्रोटेस्ट के बाद सबमिट किए गए थे और उनको अपनी शिकायत से आगाह किया गया था, तो और उन्होंने थर्ड पार्टी एनालिसिस की बात की थी, तो उसके बाद वो तमाम स्टूडेंट्स को 8 मार्क्स इज़ाफ़ी देने को तैयार हैं, यानी सबको 8-8 मार्क्स इज़ाफ़ी एडिशनल दिए जा रहे हैं। अब मैं आपको इसमें तज़ाद ढूँढ कर बताता हूँ जनाब, क्योंकि इसी बयान में उन्होंने ये भी कहा कि 13 तारीख को जो एमडी कैट हुआ वो पूरे मुल्क में मेरिट की बुनियाद पर हुआ, बहुत पुरअमन अंदाज में हुआ, कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया और सब कुछ बिल्कुल स्मूथ हुआ। तो अब एक तरफ अगर सब कुछ बिल्कुल स्मूथ हुआ बकौल ख़ुद प्रोफ़ेसर मोहम्मद सईद कुरैशी के, जो कि डीयूएचएस के वीसी हैं, तो फिर ये 8 मार्क्स, ये 8 इज़ाफ़ी नंबर आप क्यों दे रहे हैं? ज़ाहिर है कि आपको अंदाज़ा हुआ कि आपकी नाअहली थी, आपकी इर्रेगुलरिटीज़ थीं, आप लोगों ने आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़ दिए और अब वो साबित हो चुके हैं। जब ही आप ये 8 इज़ाफ़ी नंबर दे रहे हैं, वरना तो आप आधा नंबर भी किसी को ना दें इज़ाफ़ी। अगर आप तम के बयान के मुताबिक ये सारी चीज़ें मेरिट पर हुई होती और सब कुछ बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस आया होता और कीज़ भी बिल्कुल परफ़ेक्ट होती, तो आप 1 नंबर भी इज़ाफ़ी नहीं देते, आप 8 नंबर इज़ाफ़ी दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपकी नाअहली साबित हो चुकी है और ये 8 नंबर इज़ाफ़ी देना ख़ुद आपकी नाअहली को और ख़ामियों को दरअसल बेनकाब कर चुका है। अब सिंध के स्टूडेंट्स कल पिटीशन दायर करने जा रहे हैं, तो ये इन 8 ग्रेस मार्क्स को अब आप उस पिटीशन का हिस्सा बना सकते हैं कि देखें, ये ग्रेस मार्क्स, ये 8 इज़ाफ़ी नंबर्स, ये इसलिए दिए गए हैं, हमारी शिकायत का अज़ाला इसलिए हुआ है चूँकि हमारी शिकायत जेन्युइन थी और ये अज़ाला हुआ है, तो इसका मतलब ये इर्रेगुलरिटीज़ हुई हैं, ये जो प्रॉब्लम्स थी ये वाक़ई क्रिएट हुई हैं। तो अब इसकी बुनियाद पर उसूलन तो इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए जो कि इसके ज़िम्मेदार हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है और इसमें बहुत सारा तज़ाद भी डीयूएचएस के वीसी के बयान में ही शामिल है। और ख़ुद अब आप ये सोच लें कि जिनके 170 से कम है मार्क्स, वो तो ज़ाहिर है वो इस पर किसी भी तौर पर एग्री नहीं होंगे, चूँकि 8 मार्क्स से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क उनको नहीं पड़ने वाला। लेकिन जिनके 175 प्लस मार्क्स हैं या 180 के करीब मार्क्स हैं, तो उनको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन आप लोगों को यूनाइटेड रहना है, चूँकि लॉन्ग टर्म के लिए, एक लॉन्ग गोल के लिए आप लोगों को इस वक्त आपस में डिवाइड नहीं पैदा करना होगा और अपनी पिटीशन पर अब भरपूर तरीके से आप ये वाली चीज़ भी शामिल करके उसको फाइल कर सकते हैं। अब जनाब पेशावर हाई कोर्ट में क्या हुआ? पेशावर हाई कोर्ट में आज फैसला आना था और वो किस बुनियाद पर आना था कि ईटीए और पीएमसी अपने अपने जवाब अपने वकीलों के ज़रिए खुद पेश होकर जमा करवा दें। तो आप देखें कि 1 हफ़्ते पहले उनको वक्त दिया गया था, 1 हफ़्ते में भी ये जवाब जमा नहीं करवा सके। आज उन्होंने अदालत से मज़ीद वक्त मांगा और अदालत ने मज़ीद 5 रोज़ का वक्त दे भी दिया। 5 तारीख तक का उनके पास टाइम है कि वो अपना जवाब जमा करवा सकते हैं। अब इसमें तज़ाद कहाँ है? पीएमसी और ईटीए तो ये कह रहा है कि हमने तो कोई हमारी तरफ से तो कोई कमी पेशी या कोई ख़ामी सामने आई नहीं है, हमने तो कोई नाअहली की नहीं है, हमने तो मुकम्मल बेहतरीन तरीके से इस टेस्ट को कंडक्ट करवाया है। तो फिर जवाब क्यों नहीं दे पा रहे आप? अगर आपको यकीन है अपने ऊपर कि आप बिल्कुल सही हैं और ये तमाम स्टूडेंट्स जो ये केसेस भी कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, आज भी पेशावर प्रेस क्लब के बाहर एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें शरीक हुए। और तो फिर ये स्टूडेंट्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये सड़कों पर क्यों निकल रहे हैं? ये अदालतों में क्यों हैं? और अगर ये गलत हैं, तो फिर आप अभी तक जवाब क्यों नहीं जमा करवा पा रहे हैं? आपको तो सिंपल पहले ही दिन जवाब जमा करवा देना चाहिए था। आप क्यों तारीख पर तारीख ले रहे हैं? तारीख हमेशा वही लोग माँगते हैं जो कि अपने कसूर को, अपने जुर्म को छुपा रहे होते हैं, पर्दा डालने की कोशिश कर रहे होते हैं, बैकडोर राब्ते कर रहे होते हैं, कोई डील करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये तमाम चीज़ें इन ऑर्गेनाइजेशंस में जो बड़े-बड़े इदारे हैं इनमें होती हैं। ये बड़े-बड़े वकील करके इसी तरह से तारीखें लेते हैं। यही हमारे सिस्टम का सबसे बड़ा अलमिया है कि अगर किसी स्टूडेंट के साथ, किसी आम शख्स के साथ, किसी गरीब के साथ कोई नाइंसाफ़ी हो जाए, तो हमारा निज़ाम इंसाफ़ उसको वो धक्के लगवाता है, उसका वो हाल करता है कि वो हाथ जोड़कर, वो कान पकड़कर तौबा कर लेता है कि मैं आइंदा इंसाफ़ लेने के लिए अदालतों में या किसी और जगह किसी पुलिस स्टेशन या ऐसी किसी जगह में जाऊँगा ही नहीं। वही इस वक्त पेशावर में किया जा रहा है कि अब तारीख़ एक मिल गई है। अब अदालत को 5 तारीख़ को यकीनी तौर पर फ़ैसला सुनाना चाहिए, अगर ये जवाब जमा करवा दें तो भी, और अगर जवाब जमा नहीं करवाते तो इनके खिलाफ़ फ़ैसला आना चाहिए कि क्यों ये अब वक्त मांग रहे हैं, जबकि बकौल इनके इन्होंने तो कोई इरेगुलरिटी की नहीं है, इन्होंने तो बड़े अच्छे तरीके से सब कुछ कंडक्ट करवाया है। तो ये तमाम चीज़ें
चीज़ें आप लोगों को बताना इसलिए ज़रूरी था कि आप पेशावर में हाई कोर्ट में भी और जब सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करें तो आप लोगों को अच्छी तरह से इल्म हो। और जनाब यूएचएस का भी साथ में मैं बता दूं आप लोगों को कि यूएचएस भी 1-2 रोज़ में वो जो 25 एमसीक्यूज़ जमा हुए थे वो अभी तक उनका एनालिसिस ही कर रहा है और 1-2 रोज़ का मज़ीद वक्त मांगा है यूएचएस ने। ये जनाब इसमें 1-2 रोज़ तक चलें इंतज़ार करें, फिर इस पर मैं डिटेल से इंशाल्लाह यूएचएस के मामले पर डिस्कशन करूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।